now I want to show you on picture. Now ये फोटोग्राफ आप लोगों की भी एज मेरे ख्याल से 10 से 12 साल के बीच में है, और यहां पर इस फोटोग्राफ में ये जब मैं केवी हाशीमारा में था, आई वॉज इन स्काउट्स एंड आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड, उसको मैंने इनसेट में ये बना दिया है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि आपके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, इस एज में आप लोग जो भी कुछ करेंगे, जो भी अपने लक्ष्य के लिए करेंगे, वो बहुत ही सेलेक्टिव होना चाहिए, बहुत ही आपको चूज करके आपको सही दिशा में चलना चाहिए, तब जाके आपका इस एज से जो लाइफ का ट्रांजिशन होगा वो यहां पर होगा। दिस इज द डे ऑफ कमीशनिंग along with my mother, my father, my mama ji, my mami ji, right? So you make your parents and all your relatives proud. So जो ट्रांजिशन है आपका, ट्रांजिशन फ्रॉम दिस टू दिस needs lot of hard work and needs lot of smart work. So मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आप राइट सेट ऑफ पीपल, राइट सेट ऑफ एजुकेशन सिस्टम को चुनेंगे, सो दैट आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज आए जिससे कि आप इस एज से ट्रांजिट करके एक यूनिफॉर्म पहने और आर्म फोर्सेस के ऑफिसर बने। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। ये टेबल, केस टेबल, मैंने आप लोगों को कल बताई थी कि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रात को 2 बजे भी यदि जगा के आपके पेरेंट्स पूछें तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू राइट एंड गर्ल इज राइटिंग 1 सेकेंड दैट शी स्टडीड, या काव्या कुमुद कि मैं लास्ट ईयर केवी हाशीमारा में पढ़ती थी। वेरी गुड, दैट इज माय आल्मा माटर। मैं केवी हाशीमारा, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, मैं केवी हाशीमारा में मैंने क्लास 4th, 5th, 6th, 7th वहां पढ़ी है। उसके बाद मैं जोधपुर आ गया था। तो केस टेबल आप सभी को याद होनी चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है ये केस टेबल आपको याद होगी, और अगर नहीं है तो याद कर लीजिए। इस केस टेबल का महत्व यह है कि आपको पता होना चाहिए कि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं, ये इनके बाद नाउन का होना कंपलसरी है। ये जो है माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, इनके बाद यदि नाउन नहीं है तो वो गलत है, और ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, इनके बाद यदि नाउन है तो वो गलत है। तो ये नाउन के बिना आएंगे। क्लियर है? ये सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जबकि पॉसेसिव एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव केस ये होते हैं, इनके अलावा कोई नहीं होते। आपको स्पेलिंग्स पता होनी चाहिए। सिंगुलर में सेल्फ्स होता है एफ, और प्लूरल के वीईएस होता है, सेल्फ्स होता है। ये बुनियादी बातें हैं, ये याद रखिए। यहां पर यदि किसी को कोई डाउट है तो वो जरूर गलती करेगा। आपके 2 क्वेश्चन प्रोनाउन के फिल इन द ब्लैंक के आएंगे, जिसमें से एक पर्सनल प्रोनाउन का आएगा ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आपके सामने पढ़ देता हूं। नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज ए चॉइस ऑफ डैश ओन। रूल वही है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है, डैश लगा के उसका आपको आंसर लिखना है। रूल यही है। तो आपके सामने ऑप्शन है, दोबारा पढ़ देता हूं। नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज ए चॉइस ऑफ डैश ओन देयर। सो नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए चॉइस ऑफ देयर ओन, हर ओन, हिज ओन और ही ओन। फटाफट आंसर कीजिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एंड मैंने जान पूछ के ऑप्शन रखा है देयर। वाओ, चलो सब लोग अपने अपने कान पकड़ लो ऐसे जोर से, जिससे इसने ए दिया है ना, कान पकड़ लो जोर से। अब समझो, नीदर, ओहो, ईदर, ईच, एवरी, एवरीवन, एनी, एनीवन, नन, नो वन, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन है। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब, डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड आया वो डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। चूंकि आप लोगों ने गलत, जिसने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, परंतु हमको समझना है। मेरा उद्देश्य है कि जो बच्चे जिनको आता है वेरी गुड, पर माय पॉइंट हियर, जिनको नहीं आता वो सीख के जाएं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड आया है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, राइट, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट। स्वीट्स, आप लोगों ने क्लास में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की होंगी अपने बर्थडे पर, टॉफीज बांटी होंगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो बांटता है। दो बांटेगा किसको? क्या एक को बांटेगा? नहीं, दो, मिनिमम दो होने चाहिए, दो या दो से अधिक को बांट के वो सिंगल एंटिटी बनाता है, एक यूनिट के रूप में काम करता है। और तब वहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि तब वहां पर थर्ड पर्सन का सिंगुलर और मैस्कुलाइन, ये मेरे को लगता है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं इसको बॉक्स में करता हूं। यहां कैसा प्रोनाउन आएगा? जो फिल इन द ब्लैंक है वहां पर कैसा प्रोनाउन आएगा? नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। अब जब मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूं तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट का जेंडर क्या है? क्या वो मैस्कुलाइन है? साहब, स्टूडेंट तो कॉमन नाउन है। स्टूडेंट जो है वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। क्लियर है? सही बात है। अब जब स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और ये स्पेसिफाई नहीं है, यहां मेल या फीमेल स्पेसिफाई नहीं है, गर्ल की या बॉय करके नहीं लिखा हुआ है, या लेडी या मैन करके नहीं लिखा हुआ है, जब कॉमन नाउन यूज हो रखा है तो ऐसी स्थिति में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर और मैस्कुलाइन, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन, दोबारा लेके जा रहा हूं आपको केस टेबल पे। थर्ड पर्सन सिंगुलर और मैस्कुलाइन, तो क्या यूज होगा इसका? पॉसेसिव, हिज। तो क्या यूज होगा इसका? पॉसेसिव, हिज। क्लियर है? तो जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है तो वर्ब है। अब यहां देखो ना, हैज, बेटा वर्ब भी यहां पर सिंगुलर है, तो आप देर कैसे कर सकते हो? देर तो प्लूरल के लिए यूज होता है, देर तो प्लूरल के लिए यूज होता है। वर्ब आपके सामने सिंगुलर है, तो जब वर्ब ही सिंगुलर आ गई तो इसका मतलब यहां पर सिंगुलर। अब मैं हर करूं या हिज करूं, यहां पर हर भी हो सकता था, लेकिन यहां पर ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये बताया नहीं गया है कि यहां कोई गर्ल है या लेडी है। अगर मैं कहता नीदर ऑफ द टू वुमेन, तो यहां हर आ जाता। क्लियर है? सो स्टूडेंट इज अ कॉमन नाउन, इज अ कॉमन जेंडर। सो यहां पर हमें हमेशा जब नीदर, ईदर, एनीवन, ईच, इनके एवरीवन जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उनके साथ में हमेशा थर्ड पर्सन का मैस्कुलाइन यूज करना है। थम्स अप कर दीजिए। क्लियर हो गया सबको? गुड, शाबाश। तो ये आप बाद में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपके सामने से हट जाता हूं और इसको आगे बढ़ाता हूं। तो उसी बात को समझाने के लिए मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है, नीदर ऑफ द टू वुमेन वॉज प्रेजेंट टू रिसीव डैश गिफ्ट, देयर, हर, हिज या ही। यहां पर किसी ने गलती करी तो मैं यहीं से बैठ के कान मरोड़ूंगा उसके। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी बताइए। नीदर ऑफ द टू वुमेन, यहां पर हिंट दे रहा हूं, क्लैरिफाई हो चुका है कि महिलाएं हैं। वॉज प्रेजेंट, वर्ब बिल्कुल सही है, सिंगुलर वर्ब है, बिकॉज जैसे ही नीदर आया वो बढ़ गया, दो बढ़ गए, एक हो गया, और यहां पर वर्ब जो है वो सिंगुलर आ गई। प्रेजेंट टू रिसीव डैश, क्या होगा आंसर? शाबाश, सबको समझ में आ गया मेरे लाडलों। आई लव यू ऑल, गुड, शाबाश। तो मुझे उम्मीद है जब भी ईदर, नीदर, ईच, एवरी, एनीवन, एनी, एवरीवन, एवरी, नो वन, नन, ये सब आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे, आप वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। हो सकता है यहां पर ये आपको क्वेश्चन दे दे, यहां हर लिख दे और यहां पर डैश कर दे, और आपको लिख दे वॉज लगेगा या वर लगेगा या इज लगेगा, ठीक है, क्या कहते हैं,
या फिर एम लगेगा, हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन बना दे तो, और क्वेश्चन बन जाए राइट द चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ऐसे में सिंगुलर आएगा, बात खत्म हो गई। तो आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सबाश, एंड आई रिक्वेस्ट टू लाइक दिस क्लास। अगर आपको नहीं नहीं सौरभ 2 का ए नहीं होगा यार। अच्छा, यहां पर अगर कर रहे हो तो ये ए हो गया, अगर आप इसको बता रहे हो तो इसे समझाने के लिए बताया है मैंने, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा देयर आर सर्टेन पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर आपके सामने है स्क्रीन पे, और मैं इसको पढ़ देता हूं। वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब इन केसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं। इन केस वी यूज ईच, अगर हम ईच को प्लूरल सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं तो जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगी, जैसे कि द बॉयज ईच, हमने मतलब पोस्ट प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के बाद। द बॉयज ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने ईच का इस्तेमाल किया तो वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब ही आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी, ये ध्यान रखना। अब राम कहानी आती है बोथ की। मैं जब राम कहानी बोलता हूं तो इसका मतलब एक हमारी यूपी की एक आम भाषा है, मतलब पूरी की पूरी स्टोरी, राइट, नथिंग टू डू विद लॉर्ड राम, भगवान राम, उन सबसे कोई मतलब नहीं है, कि एक आम बोलचाल की भाषा है। सो प्लीज कोई ऑफेंड मत होइएगा। सो बोथ इज यूज फॉर टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स, और जब बोथ की बात करते हैं तो वो उसको बोथ कोई डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, बोथ जोड़ता है, ठीक है, बोथ ऑफ देम, बोथ बांटता नहीं है। ध्यान रखिएगा, कई बार हम धुरपट के अंदर बोथ को भी ईच बीच में जोड़ देते हैं, बोथ जोड़ने वाला है, बोथ तोड़ने वाला नहीं है। तो बोथ के साथ में प्लूरल आता है, और बोथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। देख लीजिए सामने, बोथ इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स एंड मेक द सब्जेक्ट प्लूरल एंड वी यूज प्लूरल वर्ब। ये पहले से इसलिए लिख दिया ताकि मैं आपको लिखने में टाइम वेस्ट ना करूं। और बोथ इज नॉट यूज फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस, बोथ ऑफ देम आर नॉट राइटिंग इज अ रॉन्ग इंग्लिश, नीदर ऑफ देम इज राइटिंग, इसको हम जब दोनों में से कोई नहीं, नीदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, ईदर में से दो, ईदर का मतलब दो में से कोई एक, तो नीदर, नाइदर, व्हाटएवर यू से, राइट। सो नीदर दोनों में से कोई नहीं, तो मैं बोथ ऑफ देम आर नॉट राइटिंग नहीं बोलूंगा, नीदर ऑफ देम इज राइटिंग, सही जवाब, ये सही इंग्लिश है, सीखिए, राइट रिया। सो ओके रिया, यू कैन लेटर ऑन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई। तो और आप दोबारा इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, मल्टीपल बार देख सकते हैं। मैं आपको यही बता रहा हूं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं वो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, सब्जेक्ट को बांट देते हैं। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन से हैं, दिखते कैसे हैं। तो वो नीदर होगा, नीदर मतलब दो में से दो, दो दो की बात पक्का है, दो में से कोई भी नहीं। ईदर मतलब दो में से कोई एक, ईदर मतलब दो में से कोई एक, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो आप दोबारा करिएगा, इसको आपको याद हो जाएगा। प्रकाश, इफ यू हैव अ डाउट you can also put in the comment box, I will definitely clarify that doubt, right? And somebody is saying that Itawa, my Naniyal is Itawa. Okay, next, all the family members love dash each other, one another, all other, everyone. रेसिप्रोकल प्रोनाउन की कहानी है। हिंट, हिंट, कौन सा प्रोनाउन है साहब ये? रेसिप्रोकल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक संबंधवाचक, एक दूसरे के मध्य। तो थर्ड का बताइए, ऑल द फैमिली मेंबर्स लव ईच अदर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वन अनदर, ऑप्शन सी ऑल अदर, ऑप्शन डी एवरीवन। सब लोग ए ए ए कर रहे हैं,
आराध्या कहती हैं डी, और श्लेषा कहती है बी। चलिए जी, ओके, मैं बता देता हूं। देखिए, दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। ये दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब जब दो लोगों के मध्य की बात हो, दो लोगों के बीच के पारस्परिक, मतलब उनके बीच की बात हो, तो हमेशा हम ईच अदर कहेंगे। और जब जब दो लोगों की बात होगी तो टू जो है, टू लिखा हुआ हमेशा स्पेसिफाई होगा। ये हमेशा स्पेसिफाई होगा, ये हिडन नहीं होगा। और दो से अधिक लोगों की जब बात होगी, तब हम उन दोनों, दो से अधिक लोगों के मध्य कि रमेश 10 भाई थे, उनके बीच बहुत प्यार था, तो उनके बीच के लिए जब रमेश 10 की गिनती आ गई तो हम क्या बोलेंगे? वन अनदर बोलेंगे। रमेश और महेश 2 भाई, इनके बीच बहुत प्यार था, तो हम क्या बोलेंगे? इनके बीच के लिए ईच अदर बोलेंगे। अब जब जब दो की बात होगी तो हमेशा दो जो है स्पेसिफाई होगा, दो स्पेसिफाई होगा। क्या यहां दो स्पेसिफाई है? नहीं है। इसका मतलब दो से अधिक है। और दो से अधिक के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्लास दोबारा सोचे और बताए अब इसका आंसर क्या होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये चीज समझ में आ गई होगी। हमेशा याद रखना, जब जब दो की बात होगी, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हो, जो कि ईदर और नीदर की बात करते हैं, या फिर वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हो, दो मेंशन होना चाहिए। अगर दो मेंशन नहीं है और उससे हमें प्लूरल समझ में आ रहा है, ज्यादा लोग समझ में आ रहे हैं, तो वो हमेशा दो से अधिक होंगे। और वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो नीदर की जगह हम नन या नो वन लगाएंगे, और ईदर की जगह हम एनी या एनी वन लगाएंगे। और रेसिप्रोकल में हम दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन अनदर। तो आंसर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो बी है। अगर आई बात समझ में तो थम्स अप। और मैं एक घूंट पानी पीता हूं और क्लास को आगे बढ़ाता हूं। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। उम्मीद है हम आज टारगेट पूरा कर लेंगे। नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स। अब देखिए, मैंने आपको यह बात समझाने के लिए क्वेश्चन दिया है। नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स रिस्पेक्ट डैश ईच अदर, ऑल अदर, वन अनदर, नन। गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात तो बोलना भूल गया भैया, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, ठीक है। और आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर मैं बहुत जरूरी एक इंफॉर्मेशन घोषणा करने वाला हूं। वेरी गुड, ये हुई ना कोई बात मेरे लाडलो, शाबाश। सबका आंसर सही, सबने पकड़ लिया। नीदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कितने लोगों को? 2 लोगों को। 2 लोगों के बीच की रिस्पेक्ट की बात हो रही है, तो आंसर ईच अदर ही होगा। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो यहां पर यही वाला रेसिप्रोकल प्रोनाउन आएगा। शाबाश रिया, प्लीज बेटा, आपने गलत आंसर दिया, सही करो बेटा। वन अनदर नहीं हो सकता, 2 लोगों की बात है। 2 लोगों के बीच की जब रेसिप्रोकल होगा तो हमेशा। जतिन, आज इसके बाद जो क्लास है वो संजय सर की है, मैथ्स और इंटेलिजेंस। पढ़ लो यार, 1 महीने की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे विल डू देयर वर्क। जल्दी से बताओ, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के दिया है। रूल वही है, आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर। फाइव डी, लेकिन कुछ लोगों ने ए भी दिया है और कुछ बदमाश बच्चे एन लिख रहे हैं। शिखा बेटा ए लिख रही है, सुभाष सुमन ए लिख रहा है,
और आरती तौलिया ए लिख रही हैं। देखो अब यहां पर हमेशा तुम्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो स्पेलिंग में खेलेगा। मैंने तुम्हें इसीलिए केस टेबल में बार बार लेके आ रहा हूं, केस टेबल में बार बार लेके आ रहा हूं। रिफ्लेक्सिव केस में देख लो, स्पेलिंग्स पर नजर डाल लो एक बार, ठीक है। क्या देम सेल्फ करके कुछ है चीज, दोबारा एक बार देख लो, यहां पर देख रहे हो। अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लोग क्वेश्चन पे चलो वापस, ये रहा। दे विल डू देयर वर्क, प्लूरल सब्जेक्ट, देर आ गया, सही है बिल्कुल। तो दे के लिए जो रिफ्लेक्सिव है वो अपना काम खुद से करेंगे, इस तरह का कोई शब्द होता नहीं है। ही के लिए हिमसेल्फ होगा, राइट। वी के लिए आरसेल्फ होगा, दे के लिए देमसेल्फ होगा। तो सही आंसर ये, देखो कितना आसान सवाल था, कितना आसान सवाल था, बी तो हो ही नहीं सकता। तो यहां स्पेलिंग में गलती करके उसने सब कुछ गड़बड़ा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, नहीं 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 नहीं, दे शुडंट बी बोथ। सोनाक्षा गर्ग, आप दोबारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, नीदर, दोनों में से कोई एक की बात कर रहा है, बोथ की बात नहीं कर रहा। मैं जोड़ नहीं रहा हूं, मैं इसको तोड़ रहा हूं, ठीक है, वो अलग सेंस में आप कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डैश आई विल गो टू मार्केट। यहां पर आर्टिकल नहीं हो सकता, टू द मार्केट नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने मार्केट मूल काम के लिए जा रहा हूं। अगर मूल काम के लिए जा रहा हूं तो आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है। सब्जी लेने जा रहा हूं भैया, मार्केट खरीदारी करने जा रहा हूं। आर्टिकल की कहानी आर्टिकल के समय बताऊंगा। फिलहाल जल्दी से बताइए, डैश आई विल गो टू मार्केट, माई सेल्फ, माई सेल्फ, आर सेल्फ, या फिर कुछ भी नहीं। तरीका वही बताने का, क्वेश्चन नंबर, उसके बाद में आपका ऑप्शन। जल्दी बताइए, उम्मीद है आप लोग सीख रहे होंगे। 6 का ए, ए सर, ए क्रेडिट आयुष कुमार ने 3 बार ए लिख दिया। सूर्यांश ठाकुर, मयंक कुमार, पवन कुमार, प्रतीक कुमार, सबने ए। शाबाश शाबाश, जिसने भी डी लिखा है उसके लिए तालियां जोरदार। अब देखिए, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या है, मैंने कल भी बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं, हिंदी में लिख देता हूं, नहीं हो सकते, नहीं 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 नहीं। तो यहां पर कुछ नहीं आएगा, इसीलिए आंसर नन है, ठीक है। और माई सेल्फ तो कुछ होता भी नहीं है, माई सेल्फ और आर सेल्फ सही है। माई सेल्फ, आई विल गो टू मार्केट, कौन सी अंग्रेजी है, किसने सुनी है, राइट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो ही नहीं सकते, गॉट इट। तो यहां कुछ नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब बेहतरीन हैं और मुझे पूरा पता है कि आप लोग जरूर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। और मैं कैप्टन अतुल आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग जीवन में अच्छा करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और आपके पेरेंट्स को भी बहुत सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने आपके इस सपने का बीड़ा उठाया है और आपको मेहनत करवा रहे हैं, बिकॉज ओके। क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज कॉल द बॉय डैश इज स्टैंडिंग आउटसाइड। तरीका वही, सुधीर यादव, कानपुर इटावा। छेराई के पेड़े खाए हो? हाँ सर, यू आर मोटू। या यू आर राइट, गुड आर्यन, यू आर नॉट द ओनली वन, पीपल कॉल मी स्मार्ट ऑल्सो। चलो गुड। सो प्लीज कॉल द बॉय डैश इज स्टैंडिंग आउटसाइड। मैं भी अब कुछ फिल्टर लगवा लूंगा अपने कैमरे में, जिससे कि मैं ऐसे करके पतला दिखूं, पाउट निकाल लूं। सो या वेरी वेरी सेम, दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, स्टोरी ऑफ ए रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि रिलेशन, कौन, जो कि। प्लीज कॉल द बॉय, अब यहां पर जो हु है
वो बता रहा है जो कि उस लड़के को बुलाओ जो कि बाहर खड़ा है, राइट। फॉर दैट वी यूज हु, ठीक है। हु मतलब जिसका, ये मतलब जो कि, ठीक है। विच ऑल्सो सेम और नन होगा नहीं, तो यहां पर जो है रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज होगा, आपको ध्यान रखना है। अब हम हु के बदले दैट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, परंतु प्रचलन में हु ज्यादा प्रचलित है। दैट जो है वो यूनिवर्सल एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट से रिलेट करता है। तो दैट तो होता क्या है कि हम जीवित जो पर्सन है, पर्सन के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं, और दैट जो है वो पर्सन और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो दैट जो है वो यूनिवर्सल है। क्लियर है? ओके, ग्रेट। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन 8। ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट। 8 का डी नन, नो सॉरी। 8 का बी दैट, ओके। किंग आर्थव कहते हैं 8 का डी नो। देखिए इसमें समझिए, ऑल हम दो के साथ यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ भी और पर्सन के साथ भी। जब जब हम ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे तो केवल हम दैट का इस्तेमाल करेंगे, और पर्सन के साथ यूज करेंगे तो हम हु का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हम दैट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहां पर जो गोल्ड के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर हम दैट लिखेंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड एक लोकोक्ति भी है। क्लियर है? तो यहां पर दैट का इस्तेमाल होगा। अगर यहां पर गोल्ड की जगह कोई पर्सन होता तो यहां पर हु का इस्तेमाल हो जाता और दैट का इस्तेमाल भी कर सकते थे। दैट इज ए यूनिवर्सल रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर जो है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 9। द टेबल डैश इज लाइंग इन द कॉर्नर इज एन एंटीक पीस ऑफ आर्ट। वह टेबल जो कि कॉर्नर में पड़ी है, जो कि ठीक है, वह टेबल जो कि कॉर्नर में पड़ी है वो एक एंटीक पीस ऑफ आर्ट है। तो जो कि जो है पर्सन के लिए हु है, ऑब्जेक्ट के लिए विच है, और दैट जो है वो यूनिवर्सल है। वो पर्सन के लिए भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है। तो फटाफट बताइए कि यहां पर क्या आएगा। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, प्लीज गलती नहीं करनी है। हु होगा, हु तो नहीं हो सकता बिकॉज टेबल की बात हो रही है, कैंसिल। विच हो सकता है, ऑब्जेक्ट है। हमने जोश में आके यहीं टिक कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया कि नीचे दैट है, और लास्ट ऑप्शन है बोथ, बी और सी। तो अब बताइए, देखा? तो जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। एग्जाम का एक और गुरु ज्ञान ले लीजिए बेटा। पहली बार में सेलेक्ट हो गए थे, है ना? पहली बार में सेलेक्ट हो गए थे, हम ऑफिसर बन गए थे। तो एग्जाम के तरीके हैं। द पीपल, देखिए फर्क क्यों है। वाई वी हैव गिवन 143 सिलेक्शंस लास्ट ईयर इन सैनिक स्कूल, बिकॉज जो मेरी पूरी टीम है दे हैव, वो उनको डायरेक्शन है एग्जामिनेशन साइकोलॉजी के ऊपर, कैसे क्वेश्चंस आने चाहिए, कैसे बच्चों को तैयार करना है। तो यहां पर जल्दबाजी में मत पढ़िए, ठीक है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस वीरेंद्र, वेरी नाइस, गुड, शाबाश।
बेटा स्टडी सेंचुरी, ये तो तुम्हें अंग्रेजी कौन सिखा रहा है? योर ब्रदर इज बिगर और स्मॉलर नहीं होता बेटा, ठीक है? आपने वर्ड सुने होंगे, एल्डर, यंगर, ओल्डर, ये सब पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव में, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 10 more minutes. Is she the girl dash won the first prize? Is she the girl dash won the first prize? क्या वह लड़की है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है? अब देखिए इंटेरोगेटिव है ये, यही हिंट है, पीछे आप क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं, इंटेरोगेटिव है ये। 10th का क्या आंसर है? वेरी नाइस, जिस जिसने डी दिया बिल्कुल सही है। हुम नहीं हो सकता, विच नहीं होगा, हु जो है वो सही है। इज शी द गर्ल हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, दैट भी हो सकता है, लेकिन दैट इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल नहीं होता, ये रिलेटिव में होता है, इसलिए दैट नहीं होगा। इसलिए दैट को पहला ऑप्शन इसीलिए दिया है कि आपको कंफ्यूज करे। सही ऑप्शन है हु। हुम मतलब जिसका, विच मतलब कौन, विच होता है क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, यहां गर्ल पर्सन है तो विच नहीं हो सकता, हुम की बात नहीं हो रही, ठीक है? हुम मतलब जिसका, यहां पर जिसका नहीं, यहां क्या पूछ रहा है? या वह लड़की है जिसने, जिसने और जो जिसके में फर्क है। क्लियर है? गुड, वेरी नाइस मयंक, आई एम श्योर योर एक्सपीरियंस मस्ट बी गुड। सो आई रिक्वेस्ट, देखिए कुछ तो आलसी हैं इस क्लास में जिनसे मेरे इतना गला फाड़ फाड़ के आपके लिए चिल्ला रहा हूं, पढ़ा रहा हूं आपको, और आपसे एक बटन लाइक का भी नहीं दब रहा। जितने बच्चे देख रहे हो उतने लाइक तो नहीं है, और ये लाइक मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मुझे लाइक देके कुछ नहीं होगा। दिस क्लास विल रीच टू ऑल दोज पीपल, उन सभी के पास पहुंचेगी, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इस पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने कुछ आप लोगों के लिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस रखे हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में आया है। मोहन गेव मी ए 10 rupee नोट, मोहन गेव मी अ 10 rupee note. Which kind of sentence is this? Is it a imperative sentence, or it is a assertive sentence, or it is a exclamatory sentence, or a interrogative sentence? Imperative sentence है, assertive sentence है, exclamatory sentence है, या फिर ये interrogative sentence है? सभी लोग बहुत जोर शोर से, पूरी क्लास बहुत जोर शोर से बी 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 आंसर दे रही है। शाबाश, आई एम थैंक्सफुल टू यू फॉर योर लाइक्स, प्लीज शेयर द क्लास। देखिए असर्टिव को हम, कई बच्चे को पता होना चाहिए, हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। यहां पूरा एक असर्शन है, एक बात रखी गई है, एक बात डिक्लेयर की गई है कि मोहन ने मुझको 10 रुपए का नोट दिया। इंपेरेटिव क्या होता है? जहां पर ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड या रिक्वेस्ट होती है। इंपेरेटिव मतलब जरूरी, मैं आपको ऑर्डर दूं तो आपके लिए चीज जरूरी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं तो आपके लिए चीज जरूरी है। तो इंपेरेटिव का मतलब होता है जरूरी। एसर्टिव मतलब एक असर्शन, किसी बात को कहना, हामी भरना। एक्सक्लेमेटरी अत्याधिक खुशी या अत्याधिक दुख व्यक्त करना। 10 रुपए के नोट में ऐसा कुछ कोई 10 लाख की एक खुशी नहीं है, वाओ मोहन गेव मी 10 lakhs rupees, तो वो एक्सक्लेमेटरी हो जाता वाओ लगते ही। इंटेरोगेटिव, तो जब 10 लाख रुपए मिलते तो फिर पुलिस आती मोहन के पास और उसका इंटेरोगेशन करती, सवाल जवाब पूछती, बता है तूने 10 लाख रुपए कहां से लिए, किसको दिए, कैसे लिए। तो ये सेंटेंसेस का मतलब है। गॉट इट? सो यहां पर प्रश्न चिन्ह आता है, यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसका बता दूं आंसर सही ये है,
और ये आ जाइए चूज द करेक्ट स्पेलिंग। जल्दी बताइए। थैंक यू ज्योति फॉर लाइकिंग द क्लास। आप सभी बहुत प्यारे बच्चे हैं एंड मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ाने में, और उम्मीद है कि कुछ एक छोटे छोटे बच्चों को मैं अगले साल खुद यहाँ पर्सनली अपने कैंपस में पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोग शुरू कर रहे हैं अब ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग भी 4th से लेके 8th तक, जिसका मैं अनाउंसमेंट अगले 2 से 3 दिनों में करूंगा। तो एग्रेसिव की स्पेलिंग बताइए। ए गलत है, इसमें डबल जी और डबल एस है सही स्पेलिंग में। तो बड़ा सिंपल सा है। एन आई आई सोनाक्ष गर्ग इज राइट। ध्यान से बच्चों देखो, जोश में होश नहीं खोने, राइट? जोश में होश नहीं खोने, बहुत ध्यान से, बहुत समय होता है। तो 12 का आंसर सी, डबल जी डबल एस, सी इज द राइट आंसर। एग्रेसिव समझाने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। द मोर यू रीड, द मोर यू राइट, यू विल लर्न। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, इसको डेब्ट बी साइलेंट है, डेट्स बोलते हैं। डेट्स मतलब जो उसके ऊपर लोन है, वह व्यक्ति, ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वह व्यक्ति जो कि अपना लोन रीपे नहीं कर सकता, वो क्या कहलाता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। एस्पिरेंट, इंसॉल्वेंट, हाइजीनिस्ट या मीजोनिस्ट? एस्पिरेंट, एस्पिरेंट वो होता है जो कि उम्मीद रखता है। जैसे कि आप लोग एस्पिरेंट्स हैं सैनिक स्कूल के लिए, आप एस्पायर कर रहे हैं, आपके अंदर इच्छा है, तो एस्पिरेंट तो नहीं हो सकता। हाइजीनिस्ट वो होता है जो कि बहुत ज्यादा साफ सफाई का, मतलब उसको लगता है जरा भी कहीं भी कुछ गंदगी है तो वो बीमार पड़ जाएगा, उसको अपनी हेल्थ की और हाइजीन की बहुत चिंता होती है। तो वो उधार वाली तो कोई बात नहीं हुई, तो हाइजीनिस्ट भी नहीं हो सकता। मीजोनिस्ट वो होता है जो कि बहुत ज्यादा, मीजो मतलब ओल्ड, जो पुरानी बातों में विश्वास करता हो, पुरानी चीजों में विश्वास करता हो, जिसको हम पुरातनवादी कहते हैं। क्या कहते हैं हम जिसको? पुरातनवादी, जो कि पुरानी चीजों में बिलीव करता है। तो ये भी नहीं हो सकता। इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट, मतलब बैंकरप्ट, जिसका पूरा का पूरा नुकसान हो गया, पैसा नहीं बचा और अब वो उधार नहीं चुका सकता। तो इंसॉल्वेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट ऑप्शन क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ एमिएबल। इसका सिनोनिम बताना है हमको। वी हैव 2 मिनट्स एंड 2 क्वेश्चंस टू गो। एमिएबल, ईगरनेस, उत्सुकता, सॉरी एमिएबल का ईगरनेस तो नहीं होता। एजेड, बुढ़ा, वो भी नहीं होता। जेन्युइन, सच्चा, वो भी नहीं होता। एफेबल, एफेबल इज द राइट आंसर, सौम्य। ठीक है, सो या फिर एमिएबल इज बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, बहुत ही सौम्य तरीके से किसी चीज को रिजॉल्व करना। सो एफेबल इज द राइट आंसर, एफेबल इज द राइट आंसर। आप लोग की सिनोनिम्स वोकैब भी कराएंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द डैश ऑफ डांसर्स हैज परफॉर्म्ड वेल। फिफ्टींथ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब आज की इंग्लिश की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी मैथ्स की क्लास शुरू होगी। द डैश ऑफ डांसर्स हैज परफॉर्म वेल, ये कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है, ये कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है। तो हमें पता होना चाहिए डांसर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। जल्दी बताइए, क्या हम ट्रूप बोलते हैं,
क्या हम ग्रुप बोलते हैं, क्या हम ट्रूपे बोलते हैं, या फिर हम क्राउड बोलते हैं? बेटा ग्रुप नहीं बोलते, ट्रूप, ये सोल्जर्स का ट्रूप होता है, ये स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। ग्रुप नहीं बोलते। दोबारा जो मैं स्क्वायर कर रहा हूं वो ध्यान दीजिए। क्या हमने कहीं सुना है द ट्रूप ऑफ डांसर्स? आपको कलेक्टिव नाउन पता होने चाहिए। प्लीज दोबारा पढ़ लीजिए कलेक्टिव नाउन्स, देख लीजिए। तो सी इज द राइट आंसर। यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ए ऑप्शन आपको वैसा मिलता जुलता, जो कि साउंड में वैसा है वैसा बता दिया। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defense and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years, and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed ये forces. चीज हमको, ये मेरे सामने केस टेबल है, ये मेरे सामने केस टेबल है और इसकी रेलेवेंस इतनी है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको यदि मैं रात को 2 बजे नींद से जगाऊं, है मैं बोलूं रीना बेटे, अक्षत बच्चे, मयंक बच्चे उठो और जल्दी से कॉपी पेन लो और केस टेबल लिख दो, तो आपकी काबिलियत ये होनी चाहिए कि आप पूरी की पूरी केस टेबल लिख सकें। तो केस टेबल के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। ये केस टेबल क्या है? बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन के, बेसिकली जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, यहां पर कलर आपको नहीं दिखेगा, मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है उसके क्या रूप हैं, वो किस किस प्रकार से इस्तेमाल होगा, ये हमें पता होना चाहिए और इसके लिए ये केस टेबल हमें पता होनी चाहिए। एक बार केस टेबल आपको क्लियर हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग
पर्सनल प्रोनाउन का कोई भी सवाल गलत नहीं करेंगे। जल्दी से मुझे आप एक थम्स अप बताइए जिसको केस टेबल याद है। और ये पूरी क्लास का एक ही मकसद है कि हम लोग अपने प्रति ईमानदार रहें। हमें जो आता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आता ध्यान लगा के सुने, समझें, सीखें और आगे बढ़ें। राइट, सो या अब देखिए, लेट्स टॉक अबाउट नॉमिनेटिव केस। वी ऑल नो, मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन ले लेंगे। वी विल डू अराउंड 20 क्वेश्चंस ऑन प्रोनाउन टुडे। सो नॉमिनेटिव केस, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जो सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन हमारा नॉमिनेटिव केस का है। सो वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, दे, इट। बेसिकली ही, शी, इट, दे। उसी प्रकार से द प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस आर नोन एज ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। सिमिलरली नाउन, अब नाउन में क्या होता है कि नाउन का रूप नहीं बदलता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं कलर चेंज, चलिए मैं एग्जांपल लेने के लिए मैं एक स्लाइड ऐड करता हूं इसका। यस, और आई कैन टेक ऑन लेट्स से दिस कलर, राइट। तो मैं लिखता हूं अशोक लव्स let's say loves his father रमेश, राइट, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर जो अशोक है, अशोक, सिंस ही इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अशोक इज इन नॉमिनेटिव केस, एंड हियर रमेश इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, रमेश इज इन ऑब्जेक्टिव केस। सिमिलरली रमेश ऑल्सो लव्स हिज सन, Ramesh also loves his son whose name is Ashok. So अब देखिए, जो अशोक पहले सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस का था वो सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस का हो गया, लेकिन यहां भी वो अशोक है और यहां भी अशोक है। सिमिलरली जो रमेश पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस का था वो दूसरे सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस का हो गया। यहां भी रमेश है, वहां भी रमेश है, RAMESH ASH, ओके, देयर इज नो चेंज, रूप में कोई चेंज नहीं है। बट इन केस ऑफ प्रोनाउन यहां पर चीजें फिक्स हैं। प्रोनाउन के केस में चीजें फिक्स हैं। नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट। और सिमिलरली पॉसेसिव एडजेक्टिव माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। पॉसेसिव प्रोनाउन माइन, ours, yours, his, hers, theirs, and there is no possessive pronoun for it. And reflexive case, myself, myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, themselves, and itself. डिटेल में आपको जाना है तो आप क्लासेस को देख सकते हैं। प्रोनाउन की मेरी भी क्लास है। मैं एक प्रोनाउन का डिटेल्ड क्लास जो है मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, मेरी पढ़ाई हुई, सो दैट आप उसमें फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें कोई रिफ्लेक्सिव केस जो ये हैं ऐसे ही हैं। इसकी स्पेलिंग को ध्यान रखना है। यहां पर आपको वो गच्चा दे सकता है। जो पॉसेसिव प्रोनाउन है वो ऐसे ही हैं, इनकी स्पेलिंग पे ध्यान रखना है, यहां पर दिक्कत दे सकता है। तो दिस केस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप सभी को इस केस टेबल का महत्व मालूम पड़ गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस केस टेबल को बिल्कुल लिख लिख के याद कर लेंगे। आपको रात को 2 बजे भी उठा के आपके पेरेंट्स बोले बेटा केस टेबल लिखो, आपके टीचर बोले केस टेबल लिखो, आपको पता होना चाहिए और उनकी स्पेलिंग में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड आई होप दिस टेबल इज क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, बीच में पानी पीता रहूंगा। सुरेश मेट डैश ऑन द वे। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए ही, ऑप्शन बी हिम, ऑप्शन सी शी, एंड ऑप्शन डी हिज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? सुरेश इज सब्जेक्ट, मेट इज वर्ब, सो वी नो। या प्लीज जल्दी से बताइए।
Yeah, so most of the students are giving the right answer. It's a very simple question. यहां पर him objective case, right? ही जो है वो नॉमिनेटिव केस है, शी नॉमिनेटिव केस है, हिज जो है वो पॉजिटिव के, राइट? जबकि सुरेश नॉमिनेटिव केस, मेट आपका वर्ब हो गया, तो यहां पर क्या आएगा साहब? ऑब्जेक्ट आएगा। और यहां पर ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब हमें वो प्रोनाउन लेना है जो कि ऑब्जेक्टिव केस का हो। अथर्व पूछते हैं सर ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस में क्या फर्क है? हम देखिए, सेंटेंस जो होता है, हमारी जो पूरी अंग्रेजी है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में बनता है। अब सब्जेक्ट की जगह पे नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटेंस, एक बेसिक सेंटेंस ऐसा ही बनता है। तो हम ये कहेंगे जो नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो नॉमिनेटिव केस का है या सब्जेक्टिव केस का है, और वो नाउन या प्रोनाउन जो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस का है। नाउन में रूप में बदलाव नहीं होता। याद होगा आपको अशोक और रमेश, वो फादर और बेटे की कहानी। परंतु मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन का रूप बदलता है और वो फिक्स्ड होता है, राइट? जिसको हमने केस टेबल के रूप में याद किया। सो यस, you all are very right. The answer is B. Second, dash daily goes to temple. फटाफट, the first option is she, option B is her, C is hers, and D is herself. Yeah. And please share the class and spread the word. Share the class and spread the word. And I'm sure आप सभी को बेनिफिट होगा और आप को क्लास पसंद आएगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, है ना? हमारा भी हौसला बढ़ना चाहिए। हाँ, वेरी नाइस। सो हियर देखिए, हु गोज डेली टू द टेम्पल, राइट? कौन जाता है? यहां पर इसका मतलब कोई व्यक्ति है। जब ये कौन, जो सेंटेंस में कौन का जवाब हमें पता करना है तो वो नॉमिनेटिव सब्जेक्ट है। तो यहां पर हम सब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं कि भैया ये जो ब्लैंक है ये डेली मंदिर जाता है। जो ब्लैंक है वो डेली मंदिर जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है? हर सेंटेंस में जिसके बारे में बात कही जाए वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और जो कुछ भी बेसिकली हमने क्या किया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में बांट दिया। अदरवाइज इट इज ओनली टू थिंग्स, वन इज सब्जेक्ट एंड अदर वन इज प्रेडिकेट, राइट? समझा देता हूं हल्का सा। सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, और उसके अलावा जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में चाहे वर्ब है, चाहे प्रीपोजिशन है, चाहे आर्टिकल है, चाहे ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है वो प्रेडिकेट का हिस्सा बन जाता है, वो प्रेडिकेट बन जाता है। फिलहाल उसमें नहीं पढ़ते हैं। हम ये मानते हैं कि हमें यहां सब्जेक्ट चाहिए और यहां पर एक ही प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्टिव केस का है। शी सब्जेक्टिव केस का है, हर जो है वो क्या है? ही का हिम, शी का हर ऑब्जेक्टिव केस, हर्स पॉजिटिव केस, और हरसेल्फ जो हो गया वो रिफ्लेक्सिव केस है। तो आंसर केवल और केवल ए होगा। जिन जिन बच्चों ने ए दिया है, शाबाश। यस, आई हैव आई ऑन ईच वन ऑफ यू, राइट? सो डोंट वरी। मैं बार बार आप लोगों के नाम ले लेके मैं लास्ट में सबके नाम लूंगा। तो जो लास्ट तक टिका रहेगा उसके नाम लिए जाएंगे। एक बार क्लास खत्म करते हैं। आई हैव टू रन, I have 25 minutes more and I have to complete 17-18 questions more, and I have to explain you the things also. So let's move on to the next question. She does not love dash husband. ओहो, ये तो बड़ी दुख की बात हो गई है। तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए हिज, ऑप्शन बी हर, ऑप्शन सी इट्स, एंड ऑप्शन डी देयर। भैया पहले तो दुख है तो आंसर गलत मत दे देना, और दुखी हो जाएगा इंसान। शी डज नॉट लव डैश हस्बैंड, या तो 3 का, या स्टडी सेंचुरी बी, मनीषा बी बता रहे हैं। द चैट इज मूविंग सो फास्ट। यस, वेरी इजी। देखिए अब हिज नहीं हो सकता ना,
बिकॉज ही, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देयर, राइट। तो दिस इज फॉर प्लूरल, दिस इज द प्लूरल। ये मैस्कुलाइन है, ये न्यूटर है। यहां पर केवल और केवल यही है जो कि फेमिनाइन है, जो कि जेंडर को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और हर, हस्बैंड, ठीक है। यहां पर हर, ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हर्स होता है। तो यहां पर वह अपने पति से प्यार नहीं करती, भैया मार्केट लेके जाइए, शॉपिंग वॉपिंग कराइए और पत्नी को रिस्पेक्ट दीजिए और उसका ख्याल रखिए, राइट। आज के जमाने में बल्कि हमेशा से रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने स्पाउस को पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और आप लोग ये फिजूल की एनिमल जैसी मूवियां ना देखिए, ताकि आप लोग इस चीज से कैरिड अवे ना हो और डिसरिस्पेक्टफुल रवैया अपनाएं। तो डिसरिस्पेक्ट देंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट और प्यार नहीं मिलेगा। आप तो खैर बहुत छोटे हैं इन सभी बातों के लिए। फिलहाल क्लास में ध्यान देते हैं और अगला सवाल करते हैं इंपॉर्टेंट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं मैं, चलो। आई वुड लाइक टू बी, आई वुड लाइक टू बी, क्या होगा फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ए। फोर का जनरली सब बता रहे हैं ए, या किंग अथर्व आर्या ने बताया बी। ओके, ए वाले काफी चल रहे हैं, बी वाले काफी चल रहे हैं, सी और डी। 1 सेकेंड, एक आया आराध्य सिंह, उन्होंने सी बताया। आराध्य सिंह उन्होंने सी बताया। चलिए जी, तो सबकी जिज्ञासाएं दूर करते हैं और आराध्या के लिए जोरदार तालियां, आराध्या के लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले तो ध्यान रखिए यहां पर वर्ब क्या है, ठीक है, लाइक, वुड लाइक। टू बी क्या है, टू बी जो यूज हुआ है ये एज ए इंफिनिटिव यूज हुआ है। इंफिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और टू बी जो है ये पूरा का पूरा, इसको यूं समझ लेते हैं, ये वर्ब है और ये होता है इज। इसके जो रूप हैं आर, इसके होते हैं एम, वॉज और वर। अब मैं इज, आर, एम, वॉज, वर को टू बी के रूप में भी लिख सकता हूं और टू बी को मैं इज, आर, एम, वॉज, वर के रूप में समझ सकता हूं। गॉट इट। तो एक चीज याद रख लीजिए, टू बी अगर इंफिनिटिव के रूप में यूज हुआ है, यहां तो टू बी जो है वो इंफिनिटिव के रूप में यूज हुआ है, बिकॉज वुड लाइक तो पूरा का पूरा आपका वर्ब हो गया, मेन वर्ब है। टू बी जो है वो इंफिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी। उसके बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आएगा। तो फटाफट बताइए यहां पर नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन कौन सा है। हिम नहीं है, हिज भी नहीं है, हर भी नहीं है। तो आराध्या ने बिल्कुल सही बताया, आई वुड लाइक टू बी ही। बोलने में सुनने में दिक्कत आती है, बहुत सारी अंग्रेजी के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस हम लोग वैसे करते हैं जो कि हमें सुनने में हमें, यार हमने ऐसा सुना हुआ है, ठीक है। प्लीज प्लीज मुकेश, यू कैन रीरन दिस वीडियो। कैसे आया ये पूरी आपके सामने है, ये पूरा का पूरा चीजें। हाँ सर इज प्रैंकिंग, ऑब्वियसली यार, वी ऑल्सो नो हाउ टू जोक एंड हाउ टू क्रैक द जोक। तो एज ए इंफिनिटिव, राइट। तो ये समझ में आया आपको, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू बी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दोबारा देख लीजिएगा, रीरन करके देख लीजिएगा। वेरी गुड, जिन्होंने सी दिया है शाबाश, बस कॉन्सेप्ट समझिए, रटना नहीं है। कैप्टन अतुल की क्लास में रटना नहीं है, कुश्ती रटने से नहीं होती है, तरतीब से होती है, टेक्निक से होती है, राइट। चलिए जी, इट इज डैश,
बढ़िया सवाल, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। छोटा है पर बहुत तेज है, खोटा है, ठीक है, बहुत तेज है, ठीक है। जल्दी बताइए। इट इज क्वेश्चन नंबर 5। सत्यम लिखते हैं डी, मुकेश लिखते हैं डी, अथर्व लिखते हैं डी, आरती लिखती हैं डी। इट इज माइन। बट वो ओके, चलिए ठीक है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इट इज माइन को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, नाउ इज। चलिए इस पे नजर डालते हैं और मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाता हूं। टू बी, प्रीवियस स्लाइड देख लीजिए, समझा रहा हूं, ध्यान दे लो। सबके आंसर अभी रोक दो बिल्कुल। अब यहां क्लास पे ध्यान। वापस टू बी पे चला गया मैं। टू बी क्या है? इज, आर, एम, वॉज, वर। आ जाइए वापस। इज, दिस इज टू बी, दिस इज वर्ब टू बी। टू बी के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आता है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आता है। मैं लिख सकता हूं, अगर मैं लिखूं इट वॉज मी, या फिर मैं लिखूं इट वॉज आई, मैं इसको मार्क कर देता हूं ए और इसको मार्क कर देता हूं बी, ठीक है। ये दो चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं। इट वॉज मी, इट वॉज आई। ए सही है या बी सही है? पहले तो इसका जवाब दे दो मेरे को। ए सही है या बी सही है? और इस क्वेश्चन को अपन मार्क कर देते हैं 5 अल्फा। तो जब आप जवाब लिखो तो 5 अल्फा ऐसे लिखो। जो कहता है ए सही है वो लिखो 5 अल्फा डैश ए, जो कहता है बी सही है वो के लिखो 5 अल्फा डैश बी। पहले तो इसका जवाब दो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। वेरी गुड इवनिंग मनीषा। और ओनली 6th क्लास स्टूडेंट, छोटे पैकेट बड़े धमाके वाले, राइट। सो 5 अल्फा ए या 5 अल्फा, सत्यम कहते हैं 5 अल्फा ए। इट वॉज मी, क्या कोई 5 अल्फा बी का है? स्टडी विद युग पांडे, वो कहते हैं 5 अल्फा बी। ओके फाइन, खत्म करें इस कहानी को। टू बी के बाद नॉमिनेटिव केस आएगा। मी इज ऑब्जेक्टिव केस, आई इज नॉमिनेटिव केस, 5 अल्फा बी इज करेक्ट। सुनने में अजीब लगता है ना, इट वॉज आई। हमने तो आज तक यही सुनते आए, इट वॉज मी, इट वॉज मी, इट वॉज मी, मम्मी है वही मां। ये तो गलत हो गया। तो ध्यान रखिए, ये टू बी बड़ी टेढ़ी चीज है। इज, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखिए, तो टू बी के बाद में नॉमिनेटिव केस आएगा। सो फॉर दिस, अगर मैं इसको एक बार को नेगेट कर देता हूं, मैं इसको नेगेट कर देता हूं, तो यहां पर आंसर ही इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज ही, ठीक है। तो जैसे टू बी, इज, आर, एम, वॉज, वर हो, टू बी हो, आपको भैया कान खड़े कर लेने हैं, दिमाग लगाना है और रटी रटाई चीजों पे नहीं जाना है। वहां से पढ़ना है जहां पर कॉन्सेप्चुअली चीजों को अच्छा किया गया है, राइट। आगे बढ़े। सो फाइन, सो लेट्स हैव अ स्ट्रेटेजिक ब्रेक, 2 मिनट का फटाफट। सो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। जिस समझ में आ रहा है तो भैया ठेंगा दिखा दो मेरे को, थम्स अप करो फटाफट। जतिन ए सही नहीं है, सॉरी, इट विल बी नॉमिनेटिव केस, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, यहां 5 का ये ए सही है, 5 अल्फा का बी सही है, राइट हर्ष सर। तो समझ में आ रहा है तो थम्स अप, केवल जतिन को आ रहा है। चलिए जी, गुड। और मैं कहीं फास्ट चल रहा हूं तो बोलो सर प्लीज स्लो चलो। ये क्लास है, क्वेश्चन, इस क्लास को आप YouTube पे होगी, आप बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वॉज डैश हु हेल्प माई फ्रेंड्स। इट वॉज डैश
हु, यहां पर भी ध्यान रहे, अगेन ये वॉज आ गया, दिमाग की घंटी खुल जानी चाहिए, टू बी मौजूद है यहां पर, और यहां पर ये हु, ठीक है, ये भी है कहानी। तो अब बताइए फटाफट, इट वॉज डैश हु हेल्प माई फ्रेंड, फटाफट बताइए। क्या होगा? शी होगा, हर होगा, हर्ष होगा, हर सेल्फ होगा। शी जो है वो नॉमिनेटिव केस है, हर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, हर्ष जो है पॉजिटिव केस है, हरसेल जो है वो रिफ्लेक्सिव केस है। बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। इट वॉज डैश, और इसको और तरीके समझ लीजिए, हु प्लस क्लॉज। हिंट दे रहा हूं, एक तो मैंने 2 हिंट दिए, हिंट 1 आपकी ये है, दिस इज योर हिंट 1 और दिस इज योर हिंट 2। या फटाफट 6 का आंसर क्या होगा? ए 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 ओ ओ, वाह ग्रेट। सो जिसने भी ए लिखा है वो बिल्कुल सही है। देखिए एक तो टू बी तो आ ही गया, उसके अलावा हु, इसके बाद में ये क्लॉज है हेल्प माय फ्रेंड्स, सो इस केस में भी यहां पर नॉमिनेटिव केस आएगा, इट वॉज शी हु हेल्प, और इट्स ए कॉमन इंग्लिश ऑल्सो, यहां पर उस प्रकार से भी सही होता है, इट वॉज शी हु हेल्प माय फ्रेंड्स, ये वो थी जिसने मेरे दोस्तों की मदद करी। अच्छी बात है, कम से कम सेंटेंस में ऐसी चीजें दिखती है। और आप बच्चों मदद के लिए हमेशा ओपन रहिए, बिकॉज लाइक आई एम टेलिंग यू, आपके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, और ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पेरेंट्स के लिए भी है इंपॉर्टेंट, कि यू आर इन मेकिंग ऑफ एन ऑफिसर, और ऑफिसर बनने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंटली, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो सोशल इफेक्टिवनेस, और आपके अंदर एक ऑनेस्टी डेवलप होनी चाहिए। और आप एसएसबी की तैयारी ओवरनाइट नहीं कर पाएंगे, जो आप इस फॉर्मेटिव ईयर्स में कर रहे हैं, जैसे माहौल में रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और जिन लोगों को आप अपना आइडियल मानते हैं, जिनको सुनते हैं, वहां पर आपके अंदर यदि वो बेसिक एट्रीब्यूट्स जा रहे हैं तो यकीनन आप ऑफिसर बनेंगे, राइट। सो बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी सेलेक्टिव अपने जीवन के इंफॉर्मेटिव ईयर्स में, कि आपको कहां जाना है, किसके संग बैठना है, किससे पढ़ना है, क्या करना है। नेक्स्ट, हाँ दिस इज अगेन टेस्ट सीरीज है, ले सकते हैं। शौर्य प्लान 1 है, जहां पर वीडियो लेक्चर्स हैं पूरे ऐप के अंदर। शौर्य भारत ऐप डाउनलोड कीजिए जिसने नहीं किया है, 2-3 दिन का ट्रायल भी होता है। ये लेने का भी कोई फायदा नहीं है, ये मत लीजिए, 2499 नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन ये 1499 माइट हेल्प यू, 1 महीना है, सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, फास्ट कर करके देख सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। फिलहाल इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 7th, nobody will help you but, क्वेश्चन नंबर 7, yeah, even for IAS, Atharv Negi, even for IAS, you have to be very honest and you have to be leader within yourself, and there is no doubts about it that social adaptability and effectiveness is very important there. फिलहाल यहां पर आते हैं टकाटक, nobody will help you but, बताइए, पानी पी लें। बट क्या है? हिंट दे रहा हूं, हिंट, preposition, सेवेंथ का ए, आई डाउट। सो preposition like but, at, जैसे कि भी एग्जाम्पल, ही laughed at me, दिस इज व्हाट, बड़ा सिंपल सेंटेंस है, वो मुझ पर हंसा। इस सेंटेंस से हम याद करेंगे, वो मुझ पर हंसा, ही laughed at me, at is what, preposition, me is what, it's of objective case, ठीक है। सो आपके जो preposition है, between, except, but, except, between, इनके बाद
ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। आई नॉमिनेटिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, आर्स पॉजेसिव केस है, हिज पॉजेसिव केस है। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। तो सेवेंथ का जो ए लिख रहे हैं, सेवेंथ का जो ए लिख रहे हैं, घनघोर अपराध, गलत। हाँ, या सो whosoever want to go to NDA, do well in life, अभी से ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप कीजिए। गुड। अब मैं पूछता हूं आपसे गुजराती में, केम छो, मजामा छो कि नहीं? चलिए अगला सवाल फटाफट। या मनीषा, ऑल माई ब्लेसिंग्स आर विद यू। सभी के संग मेरी ब्लेसिंग्स है मेरे प्यारे बच्चों। एंड मुझे भी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस क्लास एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज डैश, फटाफट जल्दी करते हैं। फेथफुल, ही इज डैश, फेथफुल पार्टनर। ए योर्स, बी यू, सी योर एंड डी योर्स। फटाफट चलिए, बैक टू क्लास, बैक टू क्लास, फटाफट। सो एवरीबडी इज योर्स, योर्स फेथफुल पार्टनर। Yeah, C is the right answer. She is your faithful partner. He is your faithful partner, right? Let's move on. No technique, nothing, basic, right? Possessive adjective, ठीक है। यहां पर possessive pronoun नहीं आएगा बिकॉज यहां पर faithful partner, ठीक है, ऑलरेडी इंडिकेटिव है यहां पर, तो यहां पर yours नहीं आएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। शी इज लाइक डैश। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। अभी तक तो बच्चों हम पर्सनल प्रोनाउन पे चल रहे हैं और कल मैं प्रोनाउन खत्म कर दूंगा, ठीक है। कल मैं आई वांट टू बिकम एन इंडियन एयरफोर्स, नहीं, यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स, यू कांट बिकम इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। किंग अथर्व आर्य, यू कांट बिकम इंडियन एयरफोर्स, यू कैन जॉइन इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। या सो क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी बताइए। अब देखिए, लाइक हिंट देता हूं, चले जल्दी बताइए। शी इज लाइक डैश, यू, योर, ही, शी, क्या आएगा? ए, शी इज लाइक यू। बड़ा आसान है, सुनते आए हैं, हिंट समझ लीजिए। देखिए यू, अब जो लाइक है ये वर्ब भी होता है और ये प्रेपोजिशन भी होता है। अब यहां पर ये लाइक क्या है? यहां पर ये लाइक वर्ब तो हो नहीं सकता, यहां पर लाइक वर्ब तो नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब तो ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि ये रहा। तो लाइक यहां पर प्रेपोजिशन की बात कर रहा है और प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, ये बताया मैंने आपको। प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। यू जो है वो नॉमिनेटिव केस में भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है। योर अगेन इट इज ए पॉसेसिव, ही अगेन नॉमिनेटिव केस, शी अगेन नॉमिनेटिव केस। तो हमारे पास केवल और केवल यू ही है जो कि ऑब्जेक्टिव केस का है। तो शी इज लाइक यू, और लाइक यहां पर वर्ब है, लाइक वर्ब भी होता है और लाइक प्रीपोजिशन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल लिख दूं शी लाइक्स यू, तो यहां पर जो लाइक हो गया वो क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब यहीं पर ये तो मैंने लिखे हुए शायद आपको दिख रहे होंगे, डिसलाइक जो है ये वर्ब ही होता है और अनलाइक जो है ये प्रेपोजिशन ही होता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो अनलाइक कभी होगा तो इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और वर्ब है तो ऑब्जेक्टिव केस तो आना ही आना है, और प्रेपोजिशन हो गया तो ऑब्जेक्टिव केस आना ही आना है। क्लियर? तो आंसर इज ए। गॉट इट? गॉट इट? चलिए नेक्स्ट फटाफट। दिस इज डैश बुक, दिस इज डैश बुक। बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव
You know, at least we can finish 15. This is dash A. फटाफट बताइए। और ए लिखने से नहीं होगा, आपको लिखना हमेशा जब भी आंसर देते हैं 10 A या B व्हाटएवर, राइट, जो भी लिखते हैं आप, ठीक है। अब क्या यहां पर माइन होगा, माई होगा, इट्स होगा, या कुछ भी नहीं होगा? 10 का है, बड़ा सिंपल है। यहां पर देखिए बुक है और उसके साथ में पोजेशन, पोजेशन मतलब अपना अधिकार, अधिकार शो करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है और एक हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये दो चीजें हैं जो कि अधिकार शो करती हैं। जैसे ही पॉजेसिव प्रोनाउन आ गया तो वो नाउन को रिप्लेस करके उसमें पोजेशन का तड़का लगाकर, नाउन को रिप्लेस कर पोजेशन का तड़का लगाकर वो एक शब्द बन जाता है। लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन की आवश्यकता होती है। यहां मैं देखता हूं कि यहां पर नाउन प्रेजेंट है, तो यदि मैं माइन लगा दूंगा तो माइन वो शब्द है, माइन लगा दूंगा तो फूट जाएगा। माइन क्या शब्द है? माइन जो है इसके अंदर नाउन प्लस पोजेशन का ऑलरेडी मिक्स है, इसीलिए ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। और पॉजेसिव प्रोनाउन यहां लगाऊंगा और ऑलरेडी नाउन मौजूद है तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं ये लगा नहीं सकता। सिंपल समझ लीजिए, पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन के साथ नहीं लग सकते, वो अपने आप में पूरक हो जाते हैं। तो यहां पर माई इज द राइट आंसर, दिस इज माई बुक। गॉट इट? राइट जी। सो मे आई रिक्वेस्ट सम लाइक्स फ्रॉम यू? So there are around 50-60 students watching and only 35 lakhs. Either you are not liking my class or I am very boring, right? चलिए जी। So next question. My horse and yours. यहां पर yours कह दिया तो ये बता रहा है, इंडिकेटिव है your horse, ठीक है। चलिए जी। Next question. Dash is a new suit. Very good question. Important mark करिए भैया, ठीक है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूरे कराऊंगा, टाइम है मेरे पास। इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, जल्दी से बताइए। 11 का क्या होगा? माई इज अ न्यू सूट, माइन इज अ न्यू सूट, इट्स इज अ न्यू सूट, सूट और नन। 11 का सी इट्स कैसे होगा यार? 11 का सी कैसे हो सकता है? देखिए समझिए, याद रखिए, माइन जो है मतलब मेरा, यहां के उपलक्ष्य में कह रहा है मेरा सूट नया है। हिंदी में लिख रहा हूं, माफ कीजिएगा समझाने के लिए। और एक चीज को इसको रूल के रूप में समझ लेता है कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। माई मैं लिख नहीं सकता क्योंकि माई को कोई ना कोई नाउन चाहिए। ये भैया लंगड़ा है, ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो लंगड़ा है, वो बिना नाउन के खड़ा नहीं रह सकता। यहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन जो है इट्स हो नहीं सकता, ठीक है, इट्स नहीं हो सकता क्योंकि इट्स जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसको भी नाउन चाहिए। अगर ये पॉजेसिव प्रोनाउन तो इट्स में होता ही नहीं है, पॉजेसिव इट का पॉजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। तो ये भी भैया ये जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये ले देके एक मेरे पास बचा पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। गॉट इट? यहां है आपके सामने, दिस बुक इज हर्स, यह उसकी किताब है। यहां पर ये वर्ब आ गया, ये हर्स आ गया और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है जो कि सेंटेंस का यहां पर ऑब्जेक्ट है। योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। ये आपके प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट? ये आपके प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगला सेंटेंस है नॉट रिक्वायर्ड, बियॉन्ड योर लेवल, ठीक है। बियॉन्ड योर लेवल बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि इंफिनिटिव का भी ये सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। फिलहाल यहां पर माइन आएगा। क्लियर?
आंसर इज बी। आप समझ लीजिएगा रिवाइंड करके। अगला क्वेश्चन, द इन्विजिलेटर डिडेंट ऑब्जेक्ट टू डैश यूजिंग कैलकुलेटर। द इन्विजिलेटर डिडेंट ऑब्जेक्ट टू डैश यूजिंग कैलकुलेटर। जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट ये भी है भैया, आप लोग लेट तो नहीं हो रहे। 12 का ए मी, जनरली हम मी लिखेंगे, सभी लोग मी लिखेंगे, लेकिन मैं बड़ा बड़ा काट देता हूं उसको। गलत, गलत, गलत है। गला दर्द हो गया बोल है। हो डी, द इन्विजिलेटर डिडंट ऑब्जेक्ट टू यू। हाँ वैसे यू ठीक है। अब यार इसको यू को हटाता हूं, ये गलत ऑप्शन है। इसकी जगह मान के चलिए नन। फिल इन द ब्लैंक की जगह फिल इन द कलर कर रहा हूं मैं, यहां मान के चलिए नन। तो चलो डी को मैंने रूल आउट कर दिया। अब यहां देखिए, यहां पर देखिए, यूज प्लस आईएनजी इज इक्वल टू यूजिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम जेरेंड भी बोलते हैं। और यहां पर ध्यान रखिए, जेरेंड से पहले नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन इस्तेमाल, नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल होगा, नॉट एग्जैक्टली प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल होगा। अब यहां पर नॉमिनेटिव केस जो है, नॉट नॉमिनेटिव केस, इट इज पॉसेसिव। नॉट, आई एम सॉरी, इट इज नॉट नॉमिनेटिव केस, इट इज पॉसेसिव। ठीक है, पॉसेसिव केस यूज होगा। अब यहां पर जो मी है ये ऑब्जेक्टिव केस है, माई है जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, माइन जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउन है। अब ये माइन कैलकुलेटर हो नहीं सकता, बिकॉज यहां पर माइन अगर कहता तो कैलकुलेटर लिखा हुआ है, इसलिए मुझे यहां पर एडजेक्टिव लाना पड़ेगा, इसलिए आंसर होगा माई। इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। दोबारा बताता हूं, जेरेंड से पहले पॉसेसिव केस यूज होगा, और यदि यहां पर ऑलरेडी नाउन दे रखा है तो यहां पर एडजेक्टिव आएगा, और नाउन नहीं है तो फिर प्रोनाउन आएगा, परंतु केस होगा पॉसेसिव। गॉट इट? तो आंसर इज बी, माय। ओके, लेट्स मूव अहेड। वन शुड लव डैश कंट्री। इंपॉर्टेंट है ये भी। वन शुड लव डैश कंट्री। Yeah, whosoever right, I'm very happy for you, and I'm also very happy for those who are learning. ये क्लास आपका टेस्ट नहीं है, ये क्लास है अटेंड करके हम कॉन्सेप्चुअली चीज समझ लें। उस समय नहीं समझ में आई, यूट्यूब पे है, वापस कॉन्सेप्ट समझ लें, बिकॉज वो सब फालतू की चीजें हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, आगे बढ़ जाओ। बच्चों को बताओ तो सही क्या होगा। ठीक है, यू कैन लीव हर, राइट। तो 13 का सब लिख रहे हैं ए, 13 का सी, जिसने सी लिखा है उसके लिए जोरदार तालियां। वन का पॉसेसिव वंस होता है, रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ होता है, राइट। ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। हम तुरंत कहते हैं कि आई लव माई कंट्री, वन शुड लव हिज कंट्री, वो गलत है। वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव वंस कंट्री। वन का पॉसेसिव जो है वो वंस है। क्लियर है जी? तो बजाओ तालियां अपने लिए। गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। डैश सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। क्या होगा? 14 का क्या होगा?
चलिए मैं 14 पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। ये पहली बात, ये क्वेश्चन ही गलत है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और यहां पर एक ऑप्शन बढ़ा देता हूं, तब आपके ऑप्शन सही हो गए। यहां पर देखा जाए तो नन होगा। बेसिकली क्या होता है, ये सारे के सारे पॉजिटिव केस के हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव केस हैं, और ये तो गलती है बिल्कुल भी। एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। जो वर्ड्स हैं सेपरेशन, एक्सक्यूज, लीव, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर, इनके साथ में पॉजिटिव केस नहीं लगता है, ठीक है। अगर मैं कहूं तो ये क्या होगा, सेपरेशन फ्रॉम यू, सेपरेशन फ्रॉम यू इज द राइट इंग्लिश। अगर मैं इसको लिखता हूं योर सेपरेशन, ये जो है ये रॉन्ग इंग्लिश है और ये राइट इंग्लिश है। ये ध्यान देने वाली बात है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। सेपरेशन, एक्सक्यूज, लीव, देन रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर, इनके साथ पॉजिटिव केस नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। आई हैव ए कैट, डैश इज वेरी नाइस, यू दे इट इट्स, यू दे इट इट्स। 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर आपको 10 मिनट का ब्रेक दूंगा और फिर जीके की क्लास अटेंड शुरू करूंगा, ठीक है। या वो रॉन्ग क्वेश्चन जानबूझ के डाला था मैंने, समझाने के लिए कॉन्सेप्ट आप लोगों को। सो क्वेश्चन नंबर, देखिए रूल एक ही है, आप जब आंसर दे रहे हैं तो आप 15 डैश ए देना चाहें, चाहे बी देना चाहें, सी देना चाहें, डी देना चाहें, जो भी दें, आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिखेंगे, मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। मजा आ रहा है, कुछ ज्ञान बढ़ रहा है, इंपॉर्टेंट, ये हमने सीखा कि आज ये इंपॉर्टेंट है, राइट। या आई गिव यू द टाइम शेड्यूल, कम्युनिटी पे पोस्ट हो जाएगा कल सभी क्लासेस का टाइम शेड्यूल। और आपको बता दूं मैं, कल से हम लोग मैथ्स और इंटेलिजेंस की क्लास भी शुरू कर रहे हैं। सो इंग्लिश और जीके जो है वो मैं लूंगा, और जो मैथ्स और इंटेलिजेंस की क्लास है वो संजय सर लेंगे। सो वी विल हैव ए कंप्लीट कैप्सूल फॉर यू ऑन यूट्यूब। इट विल बी ए क्वेश्चन आंसर बेस्ड क्लास। आपको फटाफट प्रैक्टिस करा के हम चाहते हैं कि आप सभी सिलेक्ट हो, ठीक है। चलिए जी, यहां पर आई हैव ए कैट, देखिए एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स, बेबीज, इन्फेंट, राइट। जहां पर जेंडर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वहां पर हम इट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आंसर इज सी, गॉट इट। इसके बारे में 2-3 ज्ञान की बातें हैं। केस ऑफ चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट, व्हेन आई सॉ द बेबी इट वाज क्राइंग। हम ये नहीं बोलेंगे आई सॉ द बेबी ही वाज क्राइंग, आई सॉ द बेबी शी वाज क्राइंग, जल्दबाजी में मत पढ़ना, ठीक है। बेबी, इन्फेंट, चाइल्ड, इट का इस्तेमाल होगा, गॉट इट, ठीक है जी। व्हेन वी वांट टू एम्फेसाइज समथिंग, इट का इस्तेमाल हम कुछ एम्फेसाइज मतलब जोड़ देना, ठीक है, जोड़ देना। हाँ ज्योति, जिस दिन मैं एब्सेंट रहूंगा यूट्यूब पे, ज्योति मैडम रूटीन में क्लास लेती हैं, जिस दिन यूट्यूब पे मैं क्लास ले रहा हूं ताकि और बच्चों को भी फायदा हो सके। और जिस दिन मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं आउट ऑफ जोधपुर ट्रैवल कर रहा हूं, तो फिर हम ज्योति मैडम आ जाएंगे और हर्ष सर आ जाएंगे, ठीक है। सो केस ऑफ एम्फेसाइजिंग नाउन और प्रोनाउन, इट इज राम। वे राम थे जिन्होंने सुग्रीव की मदद करी, तो यहां पर एम्फेसाइज किया, जोड़ दिया हमने और चीजों को पुख्ता किया। और केस ऑफ टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, इट इज मॉर्निंग, इट फ्लैशेस, तो वहां पर इट का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, लेट डैश गो टू मार्केट, जल्दी बताइए। विल गिव ऑल द टाइमिंग्स इन द कम्युनिटी पोस्ट टुमारो ऑन यूट्यूब, राइट। एंड आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। सैनिक स्कूल का पेपर भी करवाएंगे, एक बार आप एक कॉन्सेप्ट ठीक कर दें, उसके बाद में मॉक टेस्ट है। मोस्ट प्रोबेबली 10 जनवरी के बाद में मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के कंप्लीट पैटर्न पेपर करवाएंगे, सो डोंट वरी, वी नो हाउ टू कीप अप द पेस। सो यहां पर क्या होगा, जल्दी बताइए, 16 का क्या होगा, थक गए? ओके, सभी ने जवाब दिया बी का, यस, गुड, वेरी नाइस। लेट जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, लेट जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है,
और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, बिकॉज ट्रांजिटिव मतलब उस वर्ब के एक्शन के लिए आप लोग को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। वर्ब आई किक, किसको भैया? बॉल को। गॉट इट? तो यहां जो किक है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज इसका, इस वर्ब जो शब्द है, इसका एक्शन पूरा होने के लिए हमें जब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। गॉट इट? तो जहां पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है? आई सी। ठीक है, मैं देखता हूं, किसको देखता हूं? नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, गॉट इट? सो इस डिटेल में नहीं जाएंगे। सो ये ट्रांजिटिव वर्ब है लेट, तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, यहां पर ये नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये नॉमिनेटिव केस है, ये भी नॉमिनेटिव केस है। तो ओनली लेट हिम गो टू मार्केट, यहां पर आर्टिकल नहीं लगा है, याद रखिएगा, ये कहानी आर्टिकल में कराऊंगा। द ज्यूरी गेव डैश यूनानिमस डिसीजन। अब ये ज्यूरी क्या है? ये एक कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी ऑफ जजेस। जजेस के एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं साहब? ज्यूरी कहते हैं। तो यहां पर हिंट है, ये हिंट है कि ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है। अब मुझे बताइए क्या होगा? 17 का क्या होगा? सत्यम कह रहे हैं बी, किंग अथर्वा कह रहे हैं सी, अनन्या कह रही हैं बी। बी इज द राइट आंसर। देखिए, जब भी कलेक्टिव नाउन किसी एक्शन में एक सिंगल यूनिट के रूप में नजर आता है तो इट, इट्स और इटसेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। दोबारा बोल देता हूं, लिखूंगा नहीं, आगे बढ़ता हूं। जब कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट के रूप में नजर आता है तो इट, इट्स और इटसेल्फ का इस्तेमाल होता है, और जब कलेक्टिव नाउन मल्टीपल यूनिट के रूप में नजर आता है तो वहां पर दे, देम, देयर और देमसेल्व्स का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर चूंकि ज्यूरी जो है वो एकजुट है डिसीजन में, यूनानिमस मतलब एक मत, ज्यूरी ने अपना डिसीजन जो दिया वो एक मत होकर दिया, मतलब सभी लोग इस बात पे राजी थे, तो इसका मतलब वो एक यूनिट के रूप में है। तो यहां पर इट्स, किसका डिसीजन? अपना डिसीजन इट्स हो गया। तो ये आंसर है। क्लियर है? 18, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर डैश सबमिटेड डैश रिपोर्ट। ये सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन लिया है मैंने। जल्दी बताइए। देखिए, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, अनदर 3 क्वेश्चंस, वी विल क्लोज दिस क्लास and we will start after 5 minutes break, we will start the GK. 18 का बी, हैव, वेरी नाइस, गुड। देखिए, सेक्रेटरी, इसके पहले ही आर्टिकल लगा है, ट्रेजरर इसके पहले भी आर्टिकल लगा है। जब दो नाउन, ये कॉमन नाउन है, सेक्रेटरी और ट्रेजरर कॉमन नाउन है। जब दो नाउन कंजंक्शन एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले यदि आर्टिकल लगा है, इसका मतलब ये दो अलग अलग लोग हैं। तो जैसे ही दो अलग अलग लोग हो गए तो ये पूरी की पूरी जो ये यूनिट है, ये जो सब्जेक्ट है, ये क्या है? ये पूरी यूनिट क्या है? ये सब्जेक्ट है। और यहां पर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया साहब? ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल होते ही क्या आ गया? हैव सबमिटेड, और अपनी रिपोर्ट, तो क्या आ गया? देयर रिपोर्ट। ठीक है? हैज नहीं हो सकता, सिंगुलर के लिए, हिज सिंगुलर के लिए हैव बीन, सॉरी, देमसेल्व्स सॉरी, नन है ही नहीं, आंसर यहां पर है हैव एंड देयर, समझाने के लिए। अब यहीं पर मान लीजिए ये नहीं होता, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, मतलब एक आदमी जो कि सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है। गॉट इट? परंतु यहां पर चूंकि दोनों से पहले आर्टिकल लगा है तो ये 2 अलग अलग लोग हैं। आई बात समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं। गुड, शाबाश। नेक्स्ट, एवरी सोल्जर, ओहो, हिंट, जल्दी कर रहा हूं, ईच या फिर एवरी की राम कहानी है।
एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन डैश प्लेस, क्या होगा? हिज होगा, देयर होगा, देम होगा, देमसेल्व्स होगा, क्या होगा? सभी सैनिक और सभी नाविक अपनी जगह पर थे, तो पॉजिटिव तो आएगा, तो पॉजिटिव तो आएगा। थैंक यू अमरीश, आई लव यू। हाँ, समझ में आना चाहिए। सभी, ईच हो या एवरी हो, नाउन से पहले लगा हुआ है तो वो बांट, सभी सेलर, सभी नाविक अपनी अपनी जगह पे थे। सो यहां पर ध्यान रहे, हिज, तुरंत हम आंसर लगाएंगे देयर देयर देयर, गलत हो जाएगा। जैसे ही ईच और एवरी आता है, आंखें खोल लेनी है, आंखें खोल लेनी है, दिमाग खोल लेना है। यही तो दिमाग की कुश्ती है, यही तो दिमाग की कुश्ती है। हिज इज द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, विजय एज वेल एज हिज ब्रदर्स। वाओ, यहां पर कंजंक्शन क्या है? एज वेल एज, विजय और उसके भाई, इज डूइंग, इज डूइंग, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, नीचे लिखी आपको दिख रही होगी, ठीक है? तो जब भी कोई दो नाउन एज वेल एज विद, किसके साथ? एज वेल एज विद, टुगेदर विद, along with, in addition to, and not, without, but, except, इन सभी से जुड़े हैं। तो जो पहला वाला नाउन है उसके अनुसार ही आपका प्रोनाउन होगा, आपका एडजेक्टिव होगा, आपका वर्ब होगा। इसीलिए यहां पर विजय एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज डूइंग व्हाट? प्रोनाउन में क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए। अब 20 का देर कैसे हो सकता है? विजय सिंगुलर है, विजय और उसका भाई, विजय और उसके भाई अपना अपना काम कर रहे थे। यही तो कैच है। आई होप आप लोगों को चीज समझ में आ रही होगी। एज वेल एज विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, विदाउट, बट, एक्सेप्ट, इन एडिशन टू, एंड नॉट, इन सब के साथ यदि कुछ जुड़ता है, जैसे कि एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं। अब मैं लिखता हूं यू एज वेल एज आई डैश मेकिंग डैश नोट्स। यू एज वेल एज आई डैश मेकिंग डैश नोट्स। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, यू जो है वो सिंगुलर के लिए भी होता है और प्लूरल के लिए भी होता है, लेकिन जब भी यू सब्जेक्ट हो हमेशा उसको प्लूरल ही माना जाता है, उसको हमेशा प्लूरल ही माना जाता है। तो यहां पर हमने कहा कि जब एज वेल एज हो गया, विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, बट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, इन एडिशन टू हो गया, एंड नॉट हो गया, इनके साथ में पहला वाला जो है, पहला कौन है? यू, इसको प्लूरल मानूंगा तो यहां पर आर आ जाएगा, यू एज वेल एज आई आर मेकिंग, और यहां पर आ जाएगा योर, यहां पर आ जाएगा यू एज वेल एज आई आर मेकिंग योर नोट्स, राइट? ठीक है। kun 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 kun
Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defense and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces.